सो हे एवरीबॉडी, दिस इज़ पारस मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका बीए थर्ड सेमेस्टर जो कि बेसिकली महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और हरियाणा के और इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जितने भी हैं, मतलब सारे ही यूनिवर्सिटी एक तरह से लगभग उन सब में कुछ इसी प्रकार के सिलेबस सेम टू सेम देखा जाता है। और सेम टू सेम नहीं, मतलब यही सिलेबस है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि इंग्लिश का, यानी कि जो हमारा सिलेबस ऑफ इंग्लिश है, तो इसका क्या सिलेबस है। तो देखो, इस साल जो है ना आपके सेमेस्टर में वो पोएम्स है, केवल पोएम्स है। 10 पोएम्स है आपके टोटल, और कुछ ग्रामर के टॉपिक्स है, एस्से है। तो बात करेंगे कि क्या क्या है। तो जो आपका है ये पोएम्स है। तो पोएम्स में मैं बता देता हूँ आपको, छोटे छोटे पोएम्स है, कुछ एक डेढ़ पेज के हैं, उससे सारे बाकी एक ही पेज के हैं। तो बहुत छोटे छोटे पोएम है। कोई बहुत इजी सिलेबस है इस सेमेस्टर का। आपका थर्ड सेमेस्टर बेसिकली इजी ही होता है। तो सबसे पहला जो पोएम है आपका वो है सोनेट 15। अब ये क्या है, सोनेट 18 विलियम शेक्सपियर द्वारा ये पोएम लिखा गया है। तो एक ये पोएम है। दूसरे नंबर पर जो हमारा पोएम आता है वो है नो द थाईसेल्फ। इसको लिखने वाले, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो है आपका पोइट का नाम। तो अलेक्जेंडर पोप इसके पोइट है। अगले नंबर पर आता है एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इसको लिखने वाले हैं थॉमस ग्रे। देन उसके बाद आता है हमारा द वर्ल्ड इफ़ टू मच विथ अस। द वर्ल्ड इफ़ टू मच विथ अस, फोर्थ नंबर पे। इसको लिखने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ नंबर पे ओड ऑन ग्रीशियन अर्थ। इसको किसने लिखा है? जॉन केट्स ने। इनका पोएम पिछले सेमेस्टर में भी आपके थे। सिक्स्थ नंबर पे आता है हमारा माई लाफ्ट डचेस। तो जो माई लाफ्ट डचेस है, इसको लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। एंड सेवन्थ नंबर पे जो हमारा आता है वो है व्हेन यू आर ओल्ड। तो इसको लिखा है W.B. येट्स ने। एट्थ नंबर पर आता है हमारा वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, और इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नाइन्थ नंबर पर आता है हमारा द बेंगल फेलर, और इनको लिखा है सरोजनी नायडू ने। 10th नंबर पर आता है अनदर वुमेन, इम्तियाज धारकर। तो ये तीनों जो है हमारे लास्ट के, ये तीनों इंडियन पोइट्स ने लिखा है। तो इनमें से एक क्वेश्चन जो है आपका वो लॉन्ग एस्से टाइप ज़रूर आता है, 12 नंबर का या 8 नंबर का जो आता है वो एक क्वेश्चन फिक्स है। तो ये तीनों तो बहुत अच्छे से कर लेना, और इनमें से आप कोई सा भी, कितना 7 बच गए तो कोई सा भी 5 कर लेना। तो ये 5 मतलब 7 में से कोई भी 5 अच्छे से कर लेना, और इन तीनों में से कोई कर लेना अच्छे से। अब बात करते हैं और क्या है। तो जो ये रेड कलर से लिखा हुआ है हेडिंग है, तो ये क्या है? मेजर पोइटिक फॉर्म्स एंड डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच। अब ये फिगर्स ऑफ स्पीच आपने हिंदी में अलंकार पढ़ा होगा, उसी को कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। चलिए अब देख लेते हैं कि पोइटिक फॉर्म्स, इसको 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे, पोइटिक फॉर्म्स और डिवाइसेस। तो पोइटिक फॉर्म्स में क्या क्या है ये बता देता हूँ मैं आपको। तो पोइटिक फॉर्म्स में जैसे कि सोनेट, लिरिक्स, ओड, एल्गी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग, फ्री वर्स, इकोलॉगी, एपिक, हाइकू, लिमरिक, मॉक एपिक और पेन ग्रीक। ठीक है, तो ये 13 आपके पोइटिक फॉर्म्स में आ जाएंगे। अब हम आते हैं हमारे अगले नंबर पे, जो कि है स्पीच, यानी कि पोइटिक डिवाइसेस। तो पोइटिक डिवाइस मैंने लिखा है, ये भी हमारे 10 है टोटल। तो जो हमारे 10 पोइटिक डिवाइस है, इसमें क्या है? राइम स्कीम, एल्यूजन, अल्ट्रेशन, हाइपरबोले, इमेजिनरी, मेटाफॉर, मेटानोमी, पर्सोनिफिकेशन, रिथोरिकल क्वेश्चन और सिमिली। देन आते हैं अब ग्रामर के सिलेबस पे। तो ग्रामर में क्या क्या है? तो 15 नंबर का आता है ग्रामर, हर साल का फिक्स होता है, और ये आपके टेक्सचुअल एक्सरसाइज बुक से ही आता है जो पीछे होता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इसी का पार्ट होता है इनफाइनेटिव, पार्टिसिपल्स और जीरंड। ये तीनों तो हो गए नॉन फाइनाइट वर्ब्स के ही पार्ट। और उसके बाद प्रेपोजिशन, क्लॉजेस, वर्ब्स, पैटर्न्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, सेंटेंस अरेंजमेंट। देन सेम हर सेमेस्टर की तरह फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन 5 करने हैं आउट ऑफ 8, और 5 नंबर का आएगा। देन फिनोनिम, एंटोनिम, जिसे आप विलोम शब्द कहते हैं, और समानार्थी शब्द हिंदी में कहते हैं, 2, 3, 4 नंबर के आ सकते हैं, फिक्स नहीं होता है। और एक ऐसे जो कि आपका 10 नंबर का आता है, इसकी आप प्रिपरेशन करें, जिसमें आपको 4-5 दिया होता है, और उन 4-5 में से आपके पास ऑप्शन होता है कोई सा भी एक करने का। तो यही है हमारा सिलेबस। पेपर बहुत ही सिंपल है। अगर आप ये 10 पोएम में से कोई से भी 7 पोएम भी अच्छे से कर लेते हैं, जिसमें ये लास्ट का 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन पोइट का है, तो ये हर साल ही आता है।
देखा गया है। इनमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में ज़रूर आता है। तो डेट्स इट। इसी के साथ मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और बता देना किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जय हिंद।